हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश होता है और इसके कई घटक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके घटक के कुछ रंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य का श्वेत प्रकाश है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है आपका सन है और सूर्य है। इसके श्वेत प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। अर्थात कैसा है ये? श्वेत। कैसा प्रकाश है? श्वेत। अर्थात बिल्कुल वाइट कलर का है। कैसा है? वाइट कलर का है। ठीक है, अब क्या होता है? वाइट कलर का सफ़ेद प्रकाश है। सफ़ेद प्रकाश के क्या होते हैं? इस प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है, चाहे वो सूर्य का हो किसी और का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके घटक पाए जाते हैं। कैसे? इसके घटक के 7 रंग होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और क्या होते हैं? 7। इसके घटक के कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए कि VIBGY O और उसके बाद फिर क्या होता है? R। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? वायलेट। और उसके बाद फिर क्या होगा? इंडिगो। और उसके बाद फिर क्या होगा? ब्लू। और उसके बाद फिर क्या होगा? ग्रीन। उसके बाद फिर क्या होगा? येलो। और उसके बाद फिर क्या होगा? ऑरेंज। और उसके बाद फिर क्या होता है? रेड। ठीक है, अर्थात अगर हम देखें इंग्लिश में, अगर देखें तो VIBGYOR, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। अर्थात सूर्य का 7 रंग पाए जाते हैं। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कारण होता है कि आसमान हमको नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्या कारण होता है कि शाम को हम देखते हैं सूर्य को तो लाल दिखाई देता है, सुबह देखते हैं तो लाल दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग दिन में देखते हैं तो श्वेत दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? विबग्योर। अर्थात विबग्योर क्या होता है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसके घटक में 7 रंग पाए जाते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो VIBGYOR, अर्थात विबग्योर इसी को कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या है? बैगनी। ठीक है, और ये क्या है? आसमानी, या इसी को जम्बुकी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जम्बुकी भी कह देते हैं इसी को। इसी को क्या कह देते हैं? जम्बुकी भी कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या होगा? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। फिर क्या होता है? हरा होता है। फिर क्या होता है? पीला होता है। उसके बाद फिर क्या होता है आपके पास? ये नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? लाल होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? लाल। ठीक है, तो मतलब सूर्य के जो सफ़ेद जो प्रकाश होता है उसमें 7, इसके रंग के 7 घटक कौन कौन से? बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर इसके पहले पहले अक्षर को हम लोग देखें तो आपको मिल जाता है क्या? बै ज नी ह पी ना ला। अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैजनी हपी नाला। बैजनी हपी नाला। ये हो गया बैगनी, ये हो गया जम्बुकी, ये हो गया नीला, ये हो गया हरा, ये हो गया पीला, ये हो गया नारंगी, ये हो गया क्या? लाल। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। अब 7 रंग तो पाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि देखो, इन रंगों की अपनी अपनी क्वालिटी होते हैं। इन रंगों का अपना अपना एक क्वालिटी, एक गुण होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है। क्या है? व्हाइट बोर्ड। इसमें व्हाइट कलर नहीं है, कोई कलर नहीं होता है, बल्कि ये एक सतह है। और इस सतह की ये क्वालिटी ये होती है, इसका गुण ये होता है। ठीक है, इसमें गुण ये पाया जाता है कि ये क्या करता है कि सभी जितने भी प्रकार के रंग पाए जाते हैं सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है। सभी को क्या करते हैं? टकराते हैं, वापस चले जाते हैं, टकराते हैं, वापस चले जाते हैं। मतलब इतनी पॉलिश इसकी होती है कि टकरा कर क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं। टकरा कर मतलब अगर सभी प्रकार के रंग टकरा कर वापस चले जाते हैं, 7 रंग टकरा कर वापस चले जाएंगे, तो ये बोर्ड हमको कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? ये क्या होगा? हमको सफेद दिखाई देगा। लेकिन कोई कोई सतह आप देखते हो करिया होता है, कोई कोई देखते हो लाल होता है, केहू का देखते हो। जैसे देखो, मान लो बहुत प्रकार के आदमी पाए जाते हैं भारत में। कैसे कैसे मनी पाए जाते हैं? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई आधा काला है, कोई आधा गोरा है। ठीक है, कोई मटमैला है। बहुत प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अब जैसे देखो क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें 7 रंग, 7 रंग ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर अंग्रेजी में जाना चाहे तो विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, और उसके बाद हिंदी में जाना चाहे तो बैजनी हपी नाला, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं हम लोग कि ये क्या होता है कि ये जो श्वेत प्रकाश होता है इसका एक गुण होता है कि जब भी ये प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि पानी भरा है। ठीक है, एक कांच ले लो और उस कांच में से टार्च जलाओगे। जब आप टार्च जलाओगे तो जो प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश
को जितनी सतहें मिलेंगी उतनी बार ये क्या होगा, अपवर्तित होगा, अपने रास्ते से विचलित होगा, उतनी बार क्या होगा, अपने रास्ते से क्या होगा, विचलित होगा। उसी तरीके से क्या होता है कि जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने घटक के सातों रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। प्रिज्म होता क्या है, ऐसे 3 कोने का बना हुआ, 3 कोने का कोई भी वस्तु बना हो, 3 कोने को, लेकिन हाँ इसमें कांच की, ये कांच हो, क्या हो, कांच हो, या फिर चाहे ये कांच हो चाहे कोई पारदर्शी माध्यम हो, चाहे क्या हो, पारदर्शी माध्यम, अर्थात ऐसा माध्यम जिसके आर पार क्या हो, प्रकाश निकल जाए, जिसके आर पार क्या हो, निकल जाए। अगर इस तरीके की आकृति में से कोई प्रकाश गुजरता है, कोई भी प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है कि वो जो सफेद रंग है वो अपने घटक के सातों रंगों में, अपने घटक के सातों रंगों में क्या हो जाता है, यहां से चलेगा क्या, श्वेत प्रकाश, यहां से चलेगा क्या, श्वेत प्रकाश, लेकिन ये जब ये टकराएगा और टकरा के जब इसके बाहर निकलेगा तो अपने घटक के सातों रंगों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, अपने घटक के सातों रंगों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि जब बारिश वगैरह हो गई, बारिश हो गई, अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद फिर बारिश के समय देखो होता क्या है कि जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद कुछ हल्की बूंदें ऐसी होती हैं, कुछ हल्की बूंदें ऐसी होती हैं जो आसमान में लटकी रह जाती हैं, जो आसमान में क्या होती हैं, लटकी रह जाती हैं, स्थिर रह जाती हैं। अब जो आसमान में जैसे देखो ऐसे है बूंदें, ऐसे ऐसे लटकी हुई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लटकी हुई। तो अभी हमने बताया था कि प्रकाश जब गुजरता है तो वो प्रिज्म, जैसे देखो ये प्रिज्म की भांति ऐसे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ऐसे बना हुआ। तो जब सूर्य का प्रकाश इनसे गुजरता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इनसे गुजरता है, ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इनसे गुजरता है तो अपने घटक के कितने रंगों में बढ़ जाता है, ये अपने घटक के सातों रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, सातों रंगों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। अर्थात चला यहाँ से कौन सा, श्वेत, लेकिन जब ये बूंदों के पास पहुंचा तो ये बूंदें क्या करती हैं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, किसके लिए, प्रकाश के लिए। और जब प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं तो क्या होता है कि जब इसमें से प्रवेश करती हैं तो जब ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है तो अपने घटक के अर्थात सूर्य में के जो श्वेत रंग में सातों रंग पाए जाते हैं, ठीक है, वो अपने सातों रंग में क्या हो जाता है, बट जाता है और आपको क्या दिखाई देने लगता है, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। भगवान इंद्र के धनुष हुए खूब पानी बरसे, ठीक है। अब होता क्या है, अपने घटक के सातों रंगों में क्या हो गए, बट गया, इंद्रधनुष हो जाता है। लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो होते तो सब हैं लेकिन 2 ही 3 रंग आपको दिखाई देते हैं। क्यों, बाकी हल्के होने की वजह से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे रेड हो गया, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, बैगनी हो गया या फिर नीला हो गया, ये सब स्पष्ट तरीके से दिखता है। बाकी कुछ और रंग होते हैं जैसे पीला वगैरह होते हैं तो इनकी क्या होती है कि ये इनकी तरंग दैर्घ्य थोड़ा हल्की होती है, कम होती है, मतलब ये बहुत कम गमन कर पाते हैं, बहुत कम। जैसे देखो रोड वगैरह पे रेड लाइट ही लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होने की वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा दूर से दिखायमान होते हैं, मतलब ज़्यादा दूरी से आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश बूंदों से गुजरता है तो अपने घटक के सातों रंगों में बटकर क्या बना लेता है, इंद्र धनुष बना लेता है आसमान में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। आसमान का रंग नीला इसलिए होता है कि जैसे देखो जो ये सातों रंग पाए जाते हैं आपके पास, जो आपके पास सातों रंग पाए जाते हैं, जी भाई ओ आर, जो ये सातों रंग पाए जाते हैं, इन सातों रंगों में जो आपका ब्लू होता है, जो आपका नीला होता है, ये प्रकीर्णन इसका बहुत ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है कि जैसे मान लो स्कैटरिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग मतलब बिखरना, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। अब प्रकीर्णन होता क्या है कि जैसे मान लो कि अपना ब्रह्मांड है या अपना पृथ्वी है, इस पृथ्वी में या जैसे यहाँ सब है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे धूल के कण हैं बीच में, छोटे छोटे धूल के कण हैं। अब पूरे आसमान में भी पाए जाते हैं, या पृथ्वी से लेकर आसमान तक पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अब इन धूल के कणों की क्वालिटी ये होती है कि ये क्या करते हैं, सभी रंगों को कहते हैं आओ, कार्बन की तरह चिपकू भैया, ठीक है, कहता है आओ, कोनो बात नहीं है। लेकिन नीले रंग को कहते हैं जाओ, नीले रंग को क्या कहते हैं, कहते हैं जाओ। अब अर्थात क्या करते हैं, ये जो होते हैं धूल के कण, ये सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन नीले रंग को कहते हैं जाओ, अर्थात नीले रंग को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। अब एक बात बताओ कि ये भी नीला फैला रहे हैं, ये भी नीला, ये भी नीला, ये भी नीला फैला रहे हैं, अर्थात सब जगह कौन सा रंग फैल रहा है, नीला।
सभी जगह कौन सा रंग फैल रहा है? नीला रंग फैल रहा है। अगर नीला सब जगह फैलत बाटे अर्थात प्रकीर्णन किसका हो रहा है? यहाँ फैलाव किसका हो रहा है? नीले रंग का। अगर नीले रंग का प्रकीर्णन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो आपको आसमान कैसा दिखेगा? नीला। यहाँ खाली खाल अगर हम लाल लाल टार्च लेकर जलाई तो क्या दिखाई? हरियर लाले दिखाई ना। वही तरीके से जब ये जो धूल के कण होते हैं ये नीले रंग को जब बाहर फेंकते हैं तो हमको आसमान भी कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि प्रकाश किसका अधिक हो गया? नीले रंग का, इसलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सुबह के समय, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय की बात करें। सूर्योदय के समय देखो ये क्या होता है कि प्रकीर्णन की प्रकृति जो होती है धूल के कणों की जाते जाते घटती जाती है, ठीक है। अर्थात सबसे कम किसको प्रकीर्णित करते हैं? सबसे अधिक तो नीले रंग को करते हैं, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन अर्थात फैलाव, सबसे कम प्रकीर्णन अर्थात फैलाव किसका पाया जाता है? रेड कलर का होता है। किसका? रेड कलर का। ये धूल के कण को पाए गए तो कहीं हम छोड़ा बनाए तो है, चाहे जोन हो जाए, हम जाए ना ऐसे कि तो है छोड़ के, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या होते हैं कि रेड कलर की ये क्वालिटी होती है कि जैसे मान लो धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है। अब ये धूल के कण तो बीच में पाए जाएंगे। यहाँ मान लो कि यहाँ आपके पास सन है, यहाँ आपके पास क्या है? सन, अर्थात क्या है आपके पास? सूर्य है। यहाँ क्या है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश क्या है? निकल रहा है चारों तरफ। अब ये धूल के कण बीच में पाए जाते हैं, धूल के कण क्या पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? धूल के कणों की क्वालिटी हमने बताया कि वो नीले रंग को पाएंगे, तो सबसे ज्यादा फैलाते किसको हैं? नीलों को। ऐसी बात नहीं इन लोगों को नहीं फैलाते, इन लोगों को भी फैलाते हैं, लेकिन जो रेड कलर होता है उसको ना के बराबर फैलाते हैं। कैसा? ना के बराबर फैलाते हैं। अब होता क्या है कि इन्हें कहीं जाओ, इन्हों कहीं जाओ, इन्हों कहीं सबसे ज्यादा जाओ, इन्हों कहीं जाओ, लेकिन जैसे जैसे घटते जाते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे ये धूल के कण कहते हैं आओ, यहाँ तो कहते हैं जाओ, यहाँ तो कहते हैं आओ। अर्थात इनको क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। रेड हो गया, मान लो कि ये ऑरेंज हो गया, फिर रेड ऑरेंज, अर्थात रेड रेड रेड, सब जगह क्या होगा? रेड पाए जाएंगे, सब जगह रेड। बाकी तो सब फैल गए हैं ना, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन बच क्या रहे हैं? रेड। बच क्या रहे हैं? रेड। लाल कलर के सब लोग बच रहे हैं। अब एक चीज देखो, अगर लाले कलर के सब कुछ बच रहे हैं तो ये, ठीक है, ये क्या होता है कि जब धूल के कणों से जितने मात्रा में धूल के कण होंगे उतने परत दर परत बनते जाएगा, और जितने मोटा परत होगा उतने लाल रंग का पाया जाएगा। जैसे देखो आप लोग देखते हो ना, कोहरा पड़ता है ना, जब उसके पास पहुंचते हो, कोहरा के पास पहुंचते हो तो दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन जब दूर से देखते हो का तो ढेर खुला कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब नजदीक पहुंचते हो तो क्या होता है? कोहरा आपको कम दिखता है। कैसे? कि जब पहुंचते हो कम नहीं कोहरा पड़ा है, यहाँ भी उतने पड़ा है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो ओस के कण है वो कम है, यहाँ ओस के कण क्या है? कम है। इस वजह से आप पारदर्शी तरीके से देख ले रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से जब धूल के कण कम होते हैं या सूर्य हमारे पास में होता है, सूर्य हमारे पास में होता है तो धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है सूर्य का प्रकाश, सूर्य जब हमारे पास होता है तब ये प्रभाव हमको नहीं दिखाई देता है। और जब सूर्य जब दूर चला जाता है तो धूल के कणों की परत क्या होती है? बढ़ जाती है। धूल के कणों की परत क्या होती है? बढ़ जाती है। इस वजह से ये रेड रेड कलर के हो जाते हैं, अर्थात लाल रंग के हो जाते हैं। कौन से? ये धूल के कण। इस वजह से जब हम देखते हैं तो सूर्य नहीं लाल होता है, लाल सूर्य नहीं होता है, लेकिन ये धूल के कण लाल होने की वजह से इनकी परत बन जाती है, और एक ऐसी पारदर्शी परत बनती है कि जो पारदर्शी माध्यम लाल कलर का हो जाता है। इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? सूर्य लाल। यही काम होता है सूर्योदय के समय, यही काम होता है सूर्यास्त के समय। दूरी अधिक होने की वजह से लाल रंग को क्या करते हैं? ये धूल के कण अवशोषित कर लेते हैं। अब बीच में लाल रंग के कण क्या होते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? लाल रंग के कण पाए जाने की वजह से होता यह है कि लाल रंग के कणों की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ जाने की वजह से एक मोटी दीवार, एक मोटी परत बना लेते हैं। इस वजह से हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तरीका था, हम लोग जान सकते हैं, बहुत ही इजी वे था। और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई छोटी सी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।